एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिससे हम जीवित हैं। जैसे कि खाते हैं, वो पूरा सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर अब जैसे कि हार्ट है, हार्ट से क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेट होता है पूरा सिस्टम, तो वो आपका आ गया कौन सा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर एक्स्ट्रा जो भी होता है वो निकलता है, वो आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमें इन सब प्रोसेस के करने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो होते हैं आपके लाइफ के प्रोसेसेस। ठीक है, ये तो समझ आ गया। ये सब प्रोसेसेस क्या है, हमारी ग्रोथ के लिए मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। देखो, खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, अच्छे से काम कर पाएंगे जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, ये तो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। बट क्या जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है? क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है? क्या हमें हमेशा जरूरत होती है हर चीज की काम करने की? देखो, ये सब क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में, क्यों आते हैं, कैसे है ये सिस्टम। अब देखिए, हम बड़े हो रहे हैं, छोटे थे, छोटे से बड़े, हाइट भी बढ़ रही है, ये क्या आता है, ग्रोथ का पार्ट। बट उसके अलावा क्या हम डे टू डे लाइफ में ग्रोथ के अलावा और मूवमेंट्स भी करते हैं? मूवमेंट्स तो हमारे शरीर में होती हैं, बट उसके अलावा भी कोई मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में। देखिए, समझिए, जैसे कि आप यहाँ से दूसरे रूम में जा रही हो, ठीक है, अब कैट है, कैट माउस को देख के भागती है। क्यों? क्योंकि वो कैट क्या करती है, अपने फूड के लिए भागती है। तो फूड लेगी, उससे उसको एनर्जी मिलेगी जिससे वो वर्कआउट कर पाएगी। वैसे ही हम लोग हैं, हमारे शरीर में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, फूड चाहिए। प्लांट तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। मूवमेंट्स कैसे हैं, हम कैसे पता लगाएं कि लिविंग्स कौन से हैं, नॉन लिविंग, किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर बेसिस पे जब उसमें ग्रोथ हो रही है तो उसमें हम पता लगा लेते हैं कि लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं। समझोगे? फिर क्या, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी टाइप की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हम करते हैं, वो क्या ग्रोथ कहलाती है? नहीं। जैसे कि मैं इधर से जा रही हूँ उधर तक, इसमें मेरी क्या ग्रोथ हो रही है, मैं तो अपने फूड के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मेरे हाथ पांव कुछ और तो नहीं बढ़ रहा ना, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। बट ये चीजें हमारे लिए जरूरी है। खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगी, तो सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, बात हमारे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी वो नहीं ले पाएंगे। तो जो सभी मूवमेंट्स है वो ग्रोथ नहीं होती। बट ग्रोथ है, एक मूवमेंट का पार्ट आता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, मूवमेंट हो रही है हमारी। तो देखो, ये जो जैसे कि जब चाहे हम चल लेते हैं, जब चाहे हम खाना खा लेते हैं, जब चाहे हम किसी से बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये चीजें क्या है, ये मूवमेंट में आती हैं। तो हमारे शरीर में होती हैं। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत पड़ती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, वो तो हमें सभी को पता है। तो वो भी मूवमेंट कर रहे हैं ना, एक टाइप की। तो ये मूवमेंट है, ये हमारी बॉडी में कैसे चलती हैं, होती कैसी हैं? ऐसा थोड़ी ना हम हर कहीं को बढ़े जाते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न है। जैसे कि हमारी उंगलियां हैं, इतनी बढ़ेंगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती हैं, बट पैटर्न सेम होगा। देखो, हर चीज है, हर इंसान एक दूसरे से बोलते हैं डिफरेंट होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। तो वो तो सेम आ गया। फिर अब इसको चलाने के लिए हमारे अंदर कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाने के बाद डाइजेशन हो रहा है, पानी पी रहे हैं, पानी जा रहा है हमारी पूरी बॉडी में, हर चीज हमारी बॉडी के हर पार्ट को मिल रही है। तो ये सिस्टम, अब देखो, कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है, मैंने वैसे रिएक्ट करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो उसके लिए भी कोई सिस्टम चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेन है, बोलते हैं ना, ब्रेन से काम करो, मतलब अपनी दिमाग को यूज करो और अच्छे से समझो। तो क्या है, हमारे बॉडी में जो भी है लिविंग बींग्स, उनमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो बताता है कि अब आप ये करो, अब आप ये करो। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, बट ये नेसेसरी होता है हमारा। तो देखो, वो आता है आपका जो हमारे शरीर में कंट्रोल कर रहा है हर चीजों को, वो क्या चीज है, उसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है। हमारा चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आता है आपका 10th क्लास का 7th चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हर चीज है। अब एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो आप, एक्स्ट्रा थोड़ी ना खाते रहोगे। आपको पता है इतना लिमिटेड खाना है, इतना मेरे लिए सफिशिएंट होगा, इसके ज्यादा खाऊंगा तो हार्मफुल होगा।
कोऑर्डिनेशन की अब मैं बात कर रही हूँ तो बात के साथ मेरे हाथ भी हिल रहे हैं और काम भी कर पा रही हूँ, तो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना कि इतना ही चाहिए मुझे, इतना ही काम करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम पूरा बैलेंस में चलता है। अगर माना मेरे को अगर इन सब में कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रॉपर ना हो, तो क्या होगा, मेरे को पता ही नहीं है, पता ही नहीं होगा इंसान को करना क्या है, करना नहीं क्या है। तो एक पूरा एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स में आते हैं, तो हमें एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमें बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, जीवित रहने के लिए वो बहुत जरूरी है। कब क्या करना है, हमेशा बक 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 तो नहीं करते रहेंगे ना, हमेशा साइलेंट भी नहीं रह सकते। तो ये सब कुछ कंट्रोल होता है, हम मन चाहे टाइम पे ये काम करते हैं। कंट्रोल कहाँ से होता है, पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। देखिए कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। एनिमल्स की बात की गई है, किसके थ्रू हो रहा है, ये दो मिलके बनाते हैं। एक आ गया आपका नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज जो है, ये दोनों मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब हमने ये तो एनिमल नर्वस सिस्टम की बात की गई है, तो ये क्या है, देखिए हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, सिग्नल करेंगी। फिर सिग्नल करके क्या होगा, हम मसल्स, देखो कोई भी चीज मेरे सामने आ गई, मेरे को कुछ काम करना है, मेरा ब्रेन तो बोल रहा है कि काम करना है, बट अगर मेरे हाथ पांव ही नहीं काम करेंगे तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगा। ब्रेन जो नर्व्स हैं वो सिग्नल ही देंगी, बट अब वो मस्कुलर टिश्यू हैं, वो मसल्स हैं हमारी, वो हेल्प करेंगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ब्रेन हमारा जो नर्व्स हैं वो सिर्फ कमांड देंगी, बट मसल्स क्या करेंगी, उस काम को करेंगी। तो ये दोनों मिलके ये पूरा काम करती हैं। अब देखिए ह्यूमन बॉडी है, हम हर चीज टेस्ट कर सकते हैं, हर चीज हम सेंस कर लेते हैं, हर स्मेल से ही हम पता लगा लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, देखो हम ह्यूमन बीइंग्स में देखो आई है, ठीक है, आई, नोज, ईयर, ठीक है, ये क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, आई से हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये चीज ठीक है या नहीं है, ठीक है, नोज से स्मेल से हम पता लगा लेते हैं, ईयर से सुन के समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप समझ रहे हो लाइफ में कि हमारी बॉडी में ये चीजें हैं, तो आप किसके थ्रू, आप तीनों चीजों का यूज कर रहे हो, ईयर का भी, आई का भी, ठीक है, नोज से तो सांस ले ही रहे हो, बिना सांस के कैसे जियोगे आप लोग, ठीक है। तो क्या है, ईयर से आप सुन रहे हो, आई से आप मेरे को वॉच कर रहे हो और समझ रहे हो कि क्या चीज है। तो ये आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन मतलब नर्व सेल है ना जो, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नर्व सेल है इसमें अपने अपने सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, नर्व सेल है जो सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है। नोज में अलग टाइप के सेंस ऑर्गन होंगे, सेंस जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं चीजों को और ब्रेन को कमांड देते हैं, और ब्रेन उसको इमेजिनेशन को वो कैप्चर कर लेता है। अब देखो कोई चीज आपने एक बार देखी हो, आप उसको क्या करोगे, आप अगर ब्रेन तक जाएगी वो वहां पे इमेज बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम आप चीज को देखोगे तो पहचान जाओगे। तो क्या है, ब्रेन क्या कर रहा है, उसको अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ये क्या होते हैं, जो नर्व सेल है ना आपका, उसके टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू है, पूरा सिस्टम है, उसमें जो न्यूरॉन है, बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो न्यूरॉन है वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि क्या चीज है। जैसे कि गस्ट्रेटरी जो रिसेप्टर हैं ये क्या करते हैं, बहुत क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रिसेप्टर ये क्या करते हैं, टेस्ट का पता लगाते हैं। देखो ये क्या होगा, जो नर्व सेल है उसके पॉइंट पे प्रेजेंट होगा और वो पता लगाएगा जब हम टेस्ट करेंगे। देखो हम कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, अलग अलग टेस्ट को हम महसूस कर लेते हैं, कितना मीठा है, कितना कम है मीठा, वो चीज भी पता लगाते हैं। तो टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर हैं, आप कहाँ से टेस्ट करते हो, ठीक है, टंग से खा रहे हो, वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। वो क्या करेंगे,
आपका क्या होगा, जो पॉइंट होगा, टिप होगा आपका नर्वस सेल का, वहां पे आपको वो जाएगा, वहां पे रिसेप्टर होंगे जो डिटेक्ट करेगा। ताकि जैसे बोला ना, मम्मी बोला करेला खा लो, करेला खा, आपके दिमाग में इमेज बनी, करेला कड़वा होता है, मुझे नहीं खाना। किसके थ्रू? आपने जो आपके रिसेप्टर थे उसके थ्रू टेस्ट किया, ब्रेन में गया, ब्रेन में उसकी पिक्चर बन गई, इमेजिनेशन होगी, और उसके टेस्ट का पता लग गया कि ये कड़वा होता है, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं। और जैसे ये ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ये क्या है? रिसेप्टर है। ये क्या करते हैं? ये हमें स्मेल का पता लगाते हैं। ठीक है, स्मेल कैसी है? नोज है, नोज से हमें स्मेल का पता लग रहा है। तो नोज में आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिससे पता लगेगा कि स्मेल कैसी, अच्छी है, खुशबू है, आप डिटेक्ट करते हो ना। देखो ना, हर किसी पर्सन की अपनी अपनी, जैसे या तो बोल सकते परफ्यूम यूज करते हैं लोग, तो परफ्यूम अलग अलग स्मेल्स होता है, तो आप पता लगा लेते हो दूर से कि हाँ ये पर्सन, अगर एक पर्सन एक ही टाइप का परफ्यूम लगाता है तो आप पता लगा लोगे कि हाँ इसने ये परफ्यूम लगाया है, मतलब ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। किसके थ्रू? आप स्मेल के थ्रू। तो क्या एक ही टाइप का जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा वो पता लगा पाएगा? यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो पता लगा लेंगे कि कैसी स्मेल है, जो क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल देंगे, ब्रेन उस चीज को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा और हमें नेक्स्ट टाइम को उसको मदद मिल जाएगी, हमें उसको एक्सेप्ट करने में। क्लियर हो गया? अब ये वर्क कैसे करता है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे सेंस ऑर्गन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मस्कुलर के थ्रू हो रहा है। अब ये जो चीज पढ़ी ना हमें, ऑल्फैक्टरी, ये चीजें, ये अभी मस्कुलर की बात नहीं हो रही है, मसल्स नहीं काम कर रहे, अभी हम इंटरनल लेवल पे जो हमारे काम हो रहा है वो चीज हो रही है। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है कैसे चलता है? नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ए सेल। तो कौन सा सेल है जो सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट करता है, कैसे पता लगेगा क्या है ये चीज? तो वो आता है आपका न्यूरॉन। क्या आता है? न्यूरॉन, जो क्या करता है, आपके क्या करेगा, आपको सिग्नल देगा, जिससे अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो स्पेसिफिक, देखो आई से आप आईज देख ही सकते हो, अब आई से थोड़ी ना स्मेल कर सकते हो, उसके लिए हमारा नोज बना है। खाना मुंह से खाते हो, उससे ही पता लगता है आपको। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होंगे, वो कहाँ होंगे? आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर न्यूरॉन काम कैसे करता है, देखिए पिक्चर में भी देखिए आप, देखो ये आता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, इस टाइप का बना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन में कैसे काम करता है देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर एक बार समझ आ गया तो हमेशा काम आ जाएगा। ये आ गया आपकी सेल बॉडी। ठीक है, क्या है? सेल बॉडी। और ये जो है ये आ गया आपके डेंड्राइट। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सॉन। ठीक है, ये जो सेल बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, जो सेल की ग्रोथ हर चीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो वर्क कैसे करता है देखिए, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, मतलब सिग्नल जनरेट हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक इंपल्स, सिग्नल, जैसे कि कोई भी चीज आपने कर दी तो उसके थ्रू आपका सिग्नल जनरेट हुआ। तो कैसे हमारी पूरी बॉडी में, अब देखो एक और याद रखना, न्यूरॉन क्या है? वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाए कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो न्यूरॉन है। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर देखियो वर्क कैसे करता है ये समझते हैं। देखिए एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, कैसे वर्क करेगा देखो, सिग्नल है, जो ये डेंड्राइट है ना, ये हमारी मसल्स के साथ टच होंगी। ठीक है, जो क्या करेंगे, मसल्स के साथ टच है, तो ये सिग्नल यहाँ पे ना, एक जो डेंड्राइट है, देखो एक डेंड्राइट है, ये वाला आपका पोर्शन है, तो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा वो ऐसे अटैच होगा, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे मसल्स अटैच होंगी और ये यहाँ को सिग्नल देगा। ठीक है, यहाँ से इधर सिग्नल आएगा। ठीक है, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट, इसके थ्रू पूरी बॉडी में सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, समझ आ गया, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती हैं, ये वर्क देखो। फिर
फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये क्या है, डेंड्राइट जो मस्कुलर अटैच है, फिर इनके बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि एक है इसके बीच में दोनों ज्वाइंट है, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, फिर इस तरह से पास होता है, इधर को जाता है, तो इसको बोलना, ठीक है, सिनैप्स बोलोगे, ठीक है, जो इसके बीच में गैप आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से डेंड्राइट था, यहाँ पे जो गैप था, फिर यहाँ से पास आउट होके फिर इस साइड गया, और ये नेक्स्ट डेंड्राइट से, नेक्स्ट डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर डेंड्राइट, ऐसा पूरा नेटवर्क बना है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमें सब कुछ महसूस होगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। कम समझा गया कि क्या कंसेप्ट है, यहां से गया। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब मैं चैप्टर करवा रही हूँ ना आपको, अब ये आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी कि कैसे कोई चीज है कैसे नहीं है, वो सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगी, साथ में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, साथ साथ ही कर लेंगे कि छोटे बड़े कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन क्या है, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। फिर सिनैप्स क्या है, सिनैप्स है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का जो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। टेस्ट के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन से, टेस्ट के लिए गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी किसके लिए होते हैं, स्मेल के लिए, ठीक है। तो इसके तो कैसे वर्क कर रहा है, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से डेंड्राइट, डेंड्राइट से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर डेंड्राइट, ऐसे करके इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, हमारा सारा प्रोसेस हो रहा है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये तो पता लग गया, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन एंड न्यूरॉन एक्सॉन, ठीक है। अब ये नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर एक और चीज आती है आपकी रिफ्लेक्स आर्क, क्या आती है आपकी, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। न्यूरॉन कैसे, अब ये कैसे वर्क करता है, कोऑर्डिनेशन, वो सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि कैसे वर्क करता है, ये देखिए, देखो रिफ्लेक्स एक्शन का कंसेप्ट है। देखो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, पहले तो कंसेप्ट को समझिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आप इस चीज को समझिए कि जैसे कि ना, अब हर चीज है, आप एकदम सडन वर्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप काम कर रहे हो कोई भी, एक सेकंड में कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई चीज टच की, ठीक है, माना हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आप एकदम हाथ पीछे कर रहे हो, ठीक है, सडन जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, क्या है, सडन, जिसमें सडन रिस्पॉन्स, जिसमें आपने अभी तक कुछ सोचा नहीं, थिंक नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, कोई थ्योरी नहीं बनाई, ठीक है, तो वो आता है आपका कंसेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सडन एक्शन जो हो रहा है आपका किसी भी चीज को लेके। अब सडन रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, देखिए ये समझिए, देखो आपने कोई काम करना है, माना आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट है ये, फिर ये नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन जाएगा, ब्रेन में थिंकिंग होगी, थिंकिंग के बाद आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगेगा कि ये हॉट है या कोल्ड है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो आपका हाथ ही बर्न हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व, तो हम करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऑब्वियसली बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर सिस्टम है, हम थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में देखो कितना चीजें हैं सीखने के लिए, कैसे वर्क करती हैं ये। देखिए ऑब्जेक्ट है, ब्रेन है, थिंकिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है, इतने देर में तो कोई भी काम, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो ह्यूमन बींग्स है, हम हैं, तो हमें हर चीज फटाफट करनी है, हमारे लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही है, ठीक है, एकदम आपको कुछ डर लग रहा है, एकदम आपको कुछ हो रहा है, एकदम आपको पता लग रहा है ये चीज, अब वो इमेजिनेशन आपको पहले नहीं थी माइंड में कि हाँ मैं इसको टच करूंगा तो गर्म हो जाएगी, तो आप टच ही नहीं करोगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपका फटाफट रिएक्शन होता है, कैसे होता है, तो उसमें काम आती है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेंगे, देखो पिक्चर में देखो, हैंड है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हो, कैसे, इलेक्ट्रिक इंपल्स टाइप का सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल बोला जाता है, ठीक है। देखो ना आपकी घरों में लाइट आ रही है, ठीक है,
तो वो प्रोसेस से आ रही है। तो वैसे ही जैसे कि आप तब तारे बिछी हुई है ना घर तक, तो वैसे ही आपने टच किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से आपके न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आई आपकी पूरे घर में आ रही है तार के थ्रू, तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ आपके न्यूरॉन के थ्रू, पूरी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। ठीक है, कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल, ठीक है, कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है? फटाफट अब अगर देखो इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, फिर ब्रेन है। अगर ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस होगा तब तक तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने हॉट ऑब्जेक्ट की बात की, अगर एकदम कुछ और हो जाए, ठीक है, सडन रिस्पॉन्स, देखना कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा, आपने फटाफट कर दिया वो काम। ठीक है, किसके थ्रू? जैसे कि ना कुछ प्रोसेस तो है आपके कि आप सोच रहे हो मैंने इस टाइम क्लैपिंग करनी है, इस टाइम बोलना है, इस टाइम करना है, ठीक है, वो तो आपके प्रोसेस में है। फिर अब देखो, अब एकदम सडन रिस्पॉन्स हो रहा है, एकदम कोई चीज गिर रही है तो आप एकदम संभाल लोगे, या आपके हाथ से ऑब्जेक्ट गया तो दूसरे हाथ पे एकदम करोगे। आपने नहीं बोला कि आप दूसरा हाथ भी लग जाए या नहीं, तो वो सडन रिस्पॉन्स है। किसके थ्रू होता है? स्पाइन, जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है। कैसे वर्क करती है? देखो, टच हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड तक दी, स्पाइनल कॉर्ड ने कमांड दिया और फटाफट ये प्रोसेस हो गया ब्रेन में जाने से पहले। ठीक है, फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा फिर आप सोचोगे हाय ये हुआ था, मुझे ऐसा ये करना चाहिए था, मतलब मैं ये कर सकता था, वो कर सकता, होता है ना कई बार सडन रिस्पॉन्स करना है आपको, बट एकदम कर दिया आपने, आपको खुद को नहीं पता लगता कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद लगता है कि ऐसा था, ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे, क्योंकि फिर आपकी ब्रेन की थिंकिंग जुड़ी उसमें। पहले तो सडन रिस्पॉन्स था, आपको सिर्फ उस सिचुएशन को हैंडल करना था। कैसे किया? रिफ्लेक्ट था, वो क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड ने कमांड दी और वहां से आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है, बहुत जरूरी है प्रोसेस, इसके बिना ना हमारी लाइफ है ना डेंजरस बन सकती है। ठीक है, समझ आ गया? फिर क्या आता है, देखिए अब जो एक और चीज, जैसे कि एनिमल्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में ही आते हैं, बट एनिमल्स लाइक के कॉट, डॉग्स और अदर एनिमल्स, उनमें क्या होता है कि उनका थिंकिंग पावर, ठीक है, क्या होता है उनमें, थिंकिंग जो पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, थिंकिंग पावर कम होगी तो वो इतना नहीं कर पाएंगे कि वो सोचें, वो करें। ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में तो थिंकिंग पावर ज्यादा है, बट और अदर एनिमल्स हैं उनमें थिंकिंग पावर कहीं में इतनी नहीं है कि वो फटाफट हर चीज कर सके। तो वहां पे जो उनको भी तो बर्निंग से बचना है, उनको भी तो चीजें करनी है, उनको भी तो हर चीज करनी है। तो क्या है? रिफ्लेक्ट आर्क है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल ज्यादा है और वहां से सब कुछ होता है, तो वो वहां पे काम आती है, क्योंकि उनमें थिंकिंग पावर तो है नहीं। बट अगर वो बर्न हो गए तब भी नुकसान है उनके लिए भी। ठीक है, हमें भी दुख होगा कि लग गई किसी को, तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्ट आर्क वहां पे बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, सडन एक्शन किसके थ्रू होता है? रिफ्लेक्ट आर्क। रिफ्लेक्ट आर्क वर्क कैसे करती है? हमारी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई जिसके थ्रू वो सिग्नल गया आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से वो फटाफट प्रोसेस हुई। थिंकिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता सडन, बट थिंकिंग प्रोसेस कब इन्वॉल्व होता है? जब आप कोई काम कर रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, कर रहे हो, तो वहां पे आपका थिंकिंग प्रोसेस काम आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, और रिफ्लेक्ट आर्क क्या होती है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड तक तो सिग्नल पहुंच गया, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन होता क्या है, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बनाने को भी आता है, 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो क्वेश्चंस भी मैं आपको उसके सारे क्लियर करवाऊंगी। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।